अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल की हर ख़ास करके शादीशुदा लड़की को जानना बहुत 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 ज़रूरी है। मैं बताने वाली हूँ कैस्टर ऑयल का एक ऐसा यूज़ जो लड़कियाँ करती हैं लेकिन वो नहीं करना चाहिए, और वो करती कब हैं, प्रेगनेंसी में यूज़ करती हैं। तो इससे एहतियात करनी चाहिए और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए, और आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो आपके आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 100% आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है अगर आप ये स्टेप उठाने वाली हैं या उठाने के बारे में सोच रही हैं। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आप लोगों से एक हमेशा की तरह छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हम इतनी एफ़र्ट्स लगाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, आप लोगों को जो नॉलेज देते हैं 100% एक्यूरेट देते हैं, और इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत लगती है। हमारा मकसद है कि हम हर एक बंदे को हर एक चीज़ वो बताएं जो 100% वैलिड हो, हकीकत पर मबनी हो। तो यही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का मकसद होता है। तो आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त होती है, आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और दूसरों के साथ इसको शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी ये जो एफ़र्ट है ये दूसरों तक भी पहुंच सके, आप इसमें हमारा ज़रिया बन सकें, और आप लोगों के लिए भी ये सदके जारिया का काम करेगा। तो आप लोगों ने इसको शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, ख़ास करके जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनका लास्ट मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है तो उनको हल्का फुल्का सा भी पेन होता है, तो उनको इस चीज़ के बारे में अक्ल समझ ही नहीं होती है, या फिर वो इस तरह की, उस जैसे पुराने ज़माने में हमारी माएँ थी, हमारी मतलब जो बड़ी औरतें थी वो स्ट्रॉन्ग वुमेंस होती थी, और क्योंकि उस दौर में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का दौर था ही नहीं, तो जो भी होता था वो नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। तो लोग इस तरफ जाते ही नहीं थे, वो आराम सुकून से इंतज़ार करते थे जब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो जाती थी। लेकिन आजकल की ख़वातीन जल्दबाज हैं, हम समेत जो लड़कियां हैं ख़ास करके, उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं होती कि कब पेंस किस तरह की आ रही हैं, कब नॉर्मल डिलीवरी होना आसान है और कब मुश्किल। तो ये चीज़ जो हमारे एक, मैंने भी अपने घर में सुनी है, बड़े बूढ़ों से भी सुनी है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि मैंने इसका एक्सपीरियंस अपने घर में किया है, और ये 100% तक जो है ना, वो मैं कभी किसी को रेफ़र नहीं करूँगी कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल करें। हम लोगों ने सुना है कि अगर एक लड़की चाहती है, ख़ास करके आजकल तो एक ट्रेंड भी बन गया है कि जी हम चाहते हैं न्यू ईयर पे बेबी हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ पे बेबी हो जाए, तो इसके लिए अगर कुछ दिन ऊपर नीचे होते हैं तो लड़कियां ये स्टेप उठा लेती हैं, लेकिन ये नहीं उठाना चाहिए। हाँ, अगर आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, जिसे हम सिजेरियन कहते हैं, सी सेक्शन कहते हैं, तो आप जब मर्ज़ी जाके करवाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं और उसके साथ आप ये कैस्टर ऑयल पीने वाला स्टेप उठा रहे हैं, तो आप प्लीज़ रुक जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है। किस तरीके से नुकसानदेह होने वाला है ये हम लोग सभी जानते हैं। शुरू से इस चीज़ को देखा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी बेटर देन ऑपरेशन सिजेरियन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक वक्ती तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए लड़की को तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन ऑपरेशन अगर करवा लिए तो पूरी ज़िंदगी स्टिचेस में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, 100 तरह के मसाइल, जोड़ों में दर्द रहता है। तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी हमेशा से बेहतर समझी जाती है, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस चीज़ की हिम्मत भी रखती हैं, लेकिन आखिरी टाइम पे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि पेंस कब कितनी है, कब कितनी नहीं है, या किसी के कहने पर या कुछ भी, कोई भी ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि वो अर्जेंट डिलीवरी के लिए 2-3 तरीक़ों से कैस्टर ऑयल ले लेती हैं। जैसे अक्सर लोग दूध में मिला के पी लेते हैं, जी आप रात को ले लो, आपकी सुबह डिलीवरी हो जाएगी। घी, देसी घी के साथ ले लिया, आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को 100% इस चीज़ से रोकूंगी, मैं कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपने घर में ही एक्सपीरियंस किया है कि जब भी किसी ने कैस्टर ऑयल लिया है तो उसको वक्ती तौर पर पेन्स तो स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वो पेन्स क्योंकि नेचुरल नहीं होती, हमें अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से बच्चा पैदा होने का एक प्रोसेस चल रहा होता है, अगर वो नेचुरल तरीके से चले, थोड़े थोड़े करके पेन्स बढ़ते हैं, तो नो डाउट जब वो वक्त, अपना मुकर्रर वक्त आता है जो प्रेगनेंसी का वक्त होता है, 9 महीने से ऊपर वक्त होना चाहिए, 9 महीने पूरे होने चाहिए और 10वें महीने में बच्चा पैदा होना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर, एक बिल्कुल सही
सही सलामत 100% अच्छी जो डिलीवरी होती है ना, वो नॉर्मल डिलीवरी उसमें हो जाती है। लेकिन आजकल की लड़कियां कहती हैं जी 9 महीने का बच्चा हुआ जी, बस ठीक है, अब हम थक गए हैं, अब हमने डिलीवरी करनी है या हमने इस डेट को करनी है, या हमसे ये हल्की फुल्की पेन्स भी बर्दाश्त नहीं हो रही, हम जान छुड़ाना चाहते हैं। तो वो बड़े बूढ़ों की बातों में आके ये काम कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपको पेन्स तो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो नेचुरल पेन्स नहीं होते, बच्चा अभी रेडी ही नहीं होता है। क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके अंदर आपके साथ साथ आपके बच्चे की भी प्रॉपर जो है वो अटेंशन चाहिए होती है, उसका भी उतना ही किरदार होता है। क्योंकि जब बच्चा बिल्कुल रेडी होता है तो वो अपनी मेहनत से भी आता है, वो ख़ुद भी कोशिश करता है, वो ख़ुद भी निकलने की कोशिश करता है उस अपने नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं वेजाइनल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब बच्चा ही तैयार नहीं होगा, वो खुद कुछ करेगा ही नहीं और आप खुद ही पूरी ताकत लगाएंगे और आप खुद इस तरीके के पेन्स लेंगे, तो किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी होगी। और इसका आखिर में अख्तिताम ये होता है कि 1 दिन 1.5 दिन हद मार के 2 दिन गुजारने के बाद डॉक्टर्स क्या कहती हैं जी, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी पेन्स इस कदर बढ़ चुकी होती हैं, बच्चे के ऊपर भी दबाव आ रहा होता है, वो भी इस सिचुएशन में नहीं होता है, तो फिर वो क्या होता है कि बच्चे की हार्ट भी ड्रॉप होने लग जाती है, बच्चे की जान को ख़तरा हो जाता है, माँ की जान को ख़तरा हो जाता है। और एट दी एंड डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं, सी सेक्शन। और क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं वो सी सेक्शन नहीं करवाना चाहती, उनको मजबूरन तौर पर सी सेक्शन करवाना पड़ जाता है। कुछ होती हैं पैसों की कमी से नहीं करवाना चाहती, लेकिन उनको भी मजबूरी में आके कर्ज उठाएंगे, उधार लेंगे, लोन लेंगे, उनको करवाना पड़ जाता है और पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ जाती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस तरफ मत जाएं, ये कैस्टर ऑयल नहीं है ठीक इस मामले में। ये प्रोसीजर एक नेचुरल प्रोसीजर है और इसको नेचुरल ही रहने दें, अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी मत करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ आपके माइंड में आ गया होगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से बच सकें। और अगर किसी के साथ भी ये काम हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि पढ़ने वाले लोग इसे सबक हासिल करें और आइंदा अपनी सेहत का, अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।